और यहां तो हाल ये कि नमाज गई और आशिक रसूल है। नमाज के बगैर कोई आशिक रसूल कैसे हो सकता है? गौसपाक का दामन थाम लिया है। जुमा की 2 रकअत पढ़कर ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। जिस कौम का हंसने की बात नहीं, ना ये कोई मुशायरा है, ना मैं कोई शायर हूं, ना ये कोई कॉमेडी शो है, ना यहाँ हंसने की कोई बात है। ये एहतिसाब का मकाम है। आपने किसी मुकर्रिर को नहीं बुलाया, आपने किसी दिल जले फकीर को बुलाया है। इसलिए मैं ये कभी कहने नहीं आऊंगा कि हमारे चेहरे देखो और जन्नत में जाओ। ये झूठे तसल्लियां मैं अपनी कौम को कभी देने का आदी नहीं हूं। जिनके चेहरे दिखा दिखा कर झूठे तुम जन्नत के टिकट बांटते हो कौम की खुशी के लिए, क्या उनका जन्नत में जाना भी यकीनी है? किसी को पता है कि वो जन्नत में जाएगा जिसका चेहरा तुम दिखा रहे हो? क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आजर जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में नहीं जाएगी? इतने बड़े बड़े घराने के लोग जहन्नम में जाएंगे, तो क्या हमारे अंदर सुर्खाब के पर लगे हैं? पूरा पूरा हफ्ता मस्जिद नहीं जाते और हाथ से जन्नत नहीं जाती, हाथ से जन्नत नहीं जाती। इतनी जन्नत कन्फर्म करा कर लाए। रसूलुल्लाह के दौर के बंदे जवान तय कहा लगा के हंस रहे हैं। हुजूर सवारी से उतर पड़े, पूछते हैं क्या जन्नत की टिकट मिल गई? जन्नत में जाने की बशारत मिल गई? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया जो जन्नत में जाने की जिसको बशारत न मिली और वो कहा लगा के हंस रहा है, मुझे हैरत है। जिसको जन्नत में जाने का इज़्न नहीं मिला वो कहा लगा के हंसे, हुजूर उस पर ताज्जुब करते हैं। और जो पूरी पूरी रात नंगी पिक्चर देखकर भी जिसके हाथ से जन्नत न जाए, वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? जो अपनी बेटी को बाजू में बिठा करके सीरियल देख रहा है, क्या वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? कादरियत इतनी सस्ती नहीं है कि मेरा कपड़ा पकड़कर तुम्हें कादरियत मिल जाए। कादरियत और चिश्तियत इतनी सस्ती नहीं है कि किसी का चेहरा देखकर मिल जाए। ये दिल जले के जुमले अगर खराब लगे तो माफ कर देना उड़ीसा वालों, लेकिन याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हमने मजहब को जितना हल्का समझा उतना मजहब हल्का नहीं है। जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसको महबूबे रब्बुल आलमीन होने का शरफ हासिल है, वो आयशा सिद्दीका जो रूठ के बैठ जाए तो अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते थे, वो आयशा सिद्दीका जो चुप हो जाए तो जिसको बुलवाने के लिए हुजूर जतन करते थे, वो आयशा सिद्दीका। अल्लाहु अकबर, जिसकी आंख में आंसू आ जाए तो अपने हाथ से रसूलुल्लाह आंसू पोंछते थे, वो आयशा सिद्दीका। उनके बारे में उनके भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि मैंने आयशा सिद्दीका को देखा कि जब वो अल्लाह के खौफ से क़यामत की तकलीफों को याद कर करके रोती थी तो दुपट्टा ऐसे भीग जाता था कि हमें निचोड़ना पड़ता था। दुपट्टा धोने के बाद निचोड़ते तो पानी टपकता है, लेकिन आयशा का दुपट्टा धोया नहीं जाता था, बल्कि उनकी आंसुओं से निचोड़ा जाता था तो ऐसा लगता था पानी है। अल्लाह अकबर, लेकिन वो अल्लाह के खौफ से रो रही होती थी। मुझे बताओ तो सही, आखिर हमने दीन किसको समझा, दीन को क्या समझा? खड़े होकर पेशाब करते रहे, फिर भी हम गौसे आज़म के गुलाम, हम रसूलुल्लाह के गुलाम, औरतों को तलाक की धमकियां देते रहे, फिर भी रसूलुल्लाह के गुलाम, नंगी पिक्चरें फेसबुक यूट्यूब का मिसयूज करते रहे। सोचो तो सही, मैं हैरान हूं जो गौसे आज़म बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने से मना फरमा दे, जो गौसे आज़म कहे बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करना। जब गौसपाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, जबकि वो कब्रिस्तान गौसपाक का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन कहते हैं उनको दफन मत करो जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जब बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना गवारा नहीं, तो बेनमाजियों को कादरी सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? आप जो चाहे अपने लिए डिग्रियां तराश लें, ऐसे नहीं होगा क़यामत के दिन। बेनमाजी होकर आप अपनी कादरियत गौसपाक के सामने साबित नहीं कर सकते। आप जलसे के नाज़िम के सामने कुछ भी साबित कर लें, आप अपने दौर के खतीब और अतीब के दरमियान कुछ भी साबित कर लें,
तो बहुत बड़ी बारगाह है।